सतगुरु सूली की सूल कैसे बना देते हैं, कैसे दया मेहर करते हैं। सुने साध संगत जी, किस तरह से हमारे सतगुरु जी सूली की सूल बना देते हैं। अगर हम सतगुरु के हुक्म में रहकर हर समय सतगुरु को याद करके नाम का सिमरन भजन करते हैं तो हमारे सतगुरु तो दया के सागर हैं और अपनी दया मेहर जरूर करते हैं। साध संगत जी, एक भाई था जिसकी मेडिकल की दुकान थी और वह भाई गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। उस भाई की दुकान पर जो भी लोग आते थे, गरीब होते थे, तो वह भाई उनकी बहुत मदद करता था और ऐसे ही उस भाई का सिलसिला चलता रहा। और फिर ये बात देखकर जो पड़ोस के दुकान वाले थे तो वह बड़े परेशान रहते थे। वह सोचते थे कि ये भाई अपने घर का गुजारा कैसे करता होगा, क्योंकि ये तो इतनी गरीबों की मदद करता है। कोई भी अगर दुकान पर दवाई लेने आता है तो कईयों को तो ये मुफ्त में ही दवाई दे देता है। ये करता क्या है, हमें तो इसकी समझ नहीं आती है। और तो इसका कोई काम करने का जरिया भी नहीं है। जहाँ तक हमें पता है सिर्फ इसकी ये मेडिकल की ही दुकान है। और फिर एक दिन ऐसी ही जो पड़ोस के दुकान वाले थे तो वह उस भाई की दुकान पर आ गए और आकर वहाँ बैठकर देखने लगे कि आज देखते हैं कि ये भाई करता क्या है। अब उसके सामने जो भी लोग आते थे, जो अच्छे भी होते थे, उनसे भी वह भाई ज़्यादा पैसे नहीं लेता था। जो भी दवाइयों का रेट था तो वो उसी हिसाब से कम ज़्यादा करके बस वही ले लेता था। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता था कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब वह जो पड़ोस के दुकान वाले थे तो वह उस भाई से कहने लगे कि भाई, हम कितने दिनों से ये चीज़ देख रहे हैं और आज हम ये बात तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारे जो घर का गुजारा है तो वो कैसे होता है। तुम तो इतनी गरीबों की मदद करते हो और तुम्हें कुछ बचता भी है कि नहीं। अब जो वह भाई था तो वह सतगुरु जी को बहुत मानता था और उसने सतगुरु जी से नामदान भी लिया हुआ था। फिर वह भाई कहने लगा कि भाई, मेरे तो घर का गुजारा बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तुम्हें किसने कहा है कि मुझे कोई कमी है। अगर मुझे अच्छा लगता है सबकी मदद करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी दुकान पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। मगर वह जो पड़ोस के दुकान वाले थे वह कहने लगे कि भाई, आगे आने वाले टाइम में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तुम्हारा तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। और फिर ऐसे ही वो भाई उस भाई से बातें करते रहे। फिर वो अपनी अपनी दुकान पर चले गए। फिर जो और दोस्त थे तो वह उस भाई का मजाक उड़ाने लगे कि पता नहीं इनका कौन सा ऐसा बाबा है, सतगुरु है, जो कि इनकी इतनी मदद करता है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो इसको खुद पता चल जाएगा। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और फिर उस मेडिकल दुकान वाले भाई की बेटी की शादी तय हो गई। बहुत ही अच्छे परिवार में शादी तय हो गई। अब उस मेडिकल वाले ने पूरा बंदोबस्त कर लिया शादी के लिए, सारी तैयारी कर ली। जो जो भी जितना भी पैसे चाहिए थे वह सब उस भाई ने इकट्ठा कर लिए। वो मालिक के आगे शुक्र करने लगा कि शुक्र है मालिक, आपका शुक्र है कि मेरी बेटी का रिश्ता, अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया है और अब आपकी कृपा से शादी भी अच्छे अच्छे तरीके से हो जाए, किसी बात की कमी ना हो। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और फिर जैसे
10-12 दिन शादी के लिए रह गए थे, तो अचानक ही मेडिकल वाले भाई की पत्नी थी, तो वह अचानक ही बीमार हो गई और एकदम से बेहोश हो गई। और जब वह बेहोश हुई तो जो मेडिकल वाला भाई था तो वह बड़ा हैरान हुआ कि मेरी पत्नी को क्या हो गया है। फिर जल्दी से वह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गया और जब अस्पताल लेकर गया तो वहाँ पर सारे उसके टेस्ट हुए। फिर टेस्ट में डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, इसके स्टंट पड़ेंगे, जल्दी से जल्दी तुम्हें ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और फिर वह भाई बड़ा चिंतित हो गया कि शादी को भी 10-12 दिन रह गए हैं और स्टंट भी पड़ने हैं और खर्चा भी इसमें 4-5 लाख रुपए का आ जाएगा। अब मैंने तो पहले ही बड़ी मुश्किल से शादी के लिए पैसे जोड़े हैं, तो अब मैं क्या करूं? अब ये बातें वे भाई अपने मन में सोचने लगा और फिर डॉक्टरों ने कहा कि फलाने दिन आ जाना और ऑपरेशन करवा लेना, नहीं तो हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और फिर वह भाई कहने लगा कि अभी आप दवाई वगैरह दे दो, हम तैयारी कर के आ जाएंगे। और फिर वह परिवार वाले अपने घर वापस आ गए और फिर जब घर वापस आए तो उनकी पत्नी कहने लगी कि आप चिंता मत करो, अपने सतगुरु पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बेटी की शादी करो निश्चिंत होकर। फिर वह भाई कहने लगा कि देखो शादी तो मैं करूँगा ही और तुम्हें पता भी है कि मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, मगर तुम भी मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी हो। और डॉक्टरों ने कहा है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम बच नहीं सकती हो। अब मैं तुम्हें तो ऐसे देख नहीं सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम ज़रूर करूँगा। और फिर ये बात कहकर वो भाई अपने मेडिकल पर चला गया। और फिर जब मेडिकल पर गया तो फिर भाई ने वैसा ही किया। जब लोग दवाई वगैरह लेने आते तो भाई उसी रेट में ही दवाई दे रहा था। और फिर वो पड़ोसी दुकान वाले फिर उस भाई की दुकान पर आए तो फिर वह मेडिकल वाला भाई उनसे कहने लगा कि भाई मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है। फिर वो पड़ोसी कहने लगे कि क्या हो गया है ऐसा कि तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ गई है। फिर वह मेडिकल वाला भाई था, वह कहने लगा तुम्हें तो पता है कि मेरी बेटी की शादी है और उसके लिए तो मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, शादी के 10-12 दिन रह गए हैं, लेकिन जो मेरी वाइफ है तो उसको अचानक अटैक हुआ है और उसके जो स्टंट हैं तो वो पड़ने हैं और उसके लिए मुझे 4-5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर तुम लोग मेरी थोड़ी थोड़ी मदद कर दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा हाथ सही हो जाएगा। फिर वह जो पड़ोसी दुकान वाले थे तो वह कहने लगे कि भाई ऐसा है कि पैसे तो हमारे पास नहीं हैं, अगर होते तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करते, लेकिन ये बात तो हम तुम्हें पहले ही कहते थे कि जो तुम इतना दान पुण्य करते हो तो ये किसी काम नहीं आता है, क्यों ऐसे ही दवाइयाँ तुम देते हो, क्योंकि कभी ना कभी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है, मगर तुम हमारी बात मानते ही नहीं थे। अब कहो अपने बाबा से, कहो अपने सतगुरु से, क्योंकि जब हम हमेशा तुम्हें यही कहते थे तो तुम आगे से हमें यही कहते थे कि करेगा मेरा सतगुरु, करेगा मेरा बाबा जी। तो अब तुम्हारा बाबा कहाँ पर गया है? और फिर वे जो पड़ोसी थे तो ऐसी बातें सुनाकर अपनी अपनी दुकान पर आ गए और आपस में फिर से मजाक बनाने लगे कि देखो
अब ये कितना परेशान है। अब इसका बाबा कहाँ पर गया है। कितने कितने दिन तो ये सेवा पर चला जाता था, आता ही नहीं था दुकान पर, और अब कहता है कि मेरी मदद करो। अब इसकी मदद कौन करेगा। अब देखते हैं इसका बाबा क्या करता है। ऐसे ही वह भाई मजाक बनाने लगे। और फिर जो मेडिकल वाला भाई था तो ऐसे ही दुकान पर आता और घर चला जाता। और एक दिन उस भाई का बहुत मन खराब था और उधर वाइफ की भी तबीयत खराब हो रही थी। और उस भाई का मन बहुत ही खराब था। वह कहने लगा कि हे बाबा जी, सतगुरु जी, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। और फिर वह भाई अपने सिमरन भजन पर बैठ गया। और सिमरन पर बैठे हुए भी वह भाई बड़ा परेशान, और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा और कहने लगा कि मालिक, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज अगर वो मेरी बेटी है तो वो आपकी भी बेटी ही है। अब आप ही मेरी इज्जत रख सकते हैं। अगर मैं आज बेटी की शादी नहीं करता तो तब भी मेरी बदनामी होगी। और अगर मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं करवाता हूं तब भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हे मालिक, मेरे पर कृपा कर, कुछ ऐसा कर, मुझे कोई रास्ता दिखा। और ऐसे ही वह भाई अपने सिमरन भजन पर बैठे हुए बातें कर रहा था। उसका मन ही नहीं लग रहा था सिमरन भजन में। और फिर जब वह भाई सिमरन भजन पर से उठा तो उसकी जो पत्नी थी ना, तो वह अपने आदमी के पास आई और कहने लगी, क्यों आप इतनी चिंता कर रहे हो। फिर वह भाई रोने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना बेटी की शादी में कम खर्चा कर लेंगे और ऐसा करता हूं कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा देता हूं। फिर वह पत्नी आगे से मुस्कुराकर कहने लगी कि क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके पति कहने लगे कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसे कैसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। फिर उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे तो मेरे सतगुरु मिले थे, मेरे सतगुरु मुझे कहकर गए हैं कि तुझे तो कोई परेशानी है ही नहीं, तुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं, तो फिर तेरा ऑपरेशन काहे का होना है। फिर ये बात सुनकर उसके पति कहने लगे कि ये क्या तुम बच्चों की तरह बातें कर रही हो। मुझे पता है तुम मेरा मन रख रही हो ना कि हमारी बेटी की शादी हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। फिर वो दोनों लोग रोने लगे। फिर उसकी पत्नी कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो सुबह चलकर डॉक्टर से टेस्ट करवा लेंगे। फिर उसके पति कहने लगे कि चलो ठीक है, सुबह चलकर के डॉक्टर से टेस्ट करवा लेंगे। और फिर जब वह सुबह डॉक्टर के पास गए तो फिर दोबारा से फिर से टेस्ट हुए, तो वाकई में ही उसको जो हार्ट की प्रॉब्लम थी तो उसमें कुछ भी नहीं आया, वह नॉर्मल था। तो जो डॉक्टर था वह कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, जहां तो स्टंट पड़ने थे और मैंने तो तुम्हें टाइम भी दिया था, तो ये कैसे हो सकता है। अब वह लोग वहां तो कुछ बोले नहीं, अपना जो भी टेस्ट करवाया था तो वह करवाकर अपने घर आ गए। और फिर वापस आकर वह दोनों लोग अपने सतगुरु के आगे खड़े होकर रोने लगे और कहने लगे कि हे सतगुरु, तू कितना दयावान है, तू ऐसा करता है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हमारा दुख काट दिया। अब आपने ही हमारी इज्जत रख ली मेरे सतगुरु। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने सतगुरु का शुक्राना करने लगे। और अब 2-4 दिन ही बेटी की शादी को रह गए थे
और फिर बेटी की शादी का दिन भी आ गया। और जिस दिन बेटी की शादी थी तो उस दिन उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन रखा था और बड़े ही अच्छे तरीके से बेटी की शादी हो गई। और उस शादी में जो पड़ोसी दुकान वाले थे तो वह भी आए हुए थे और फिर आकर उस मेडिकल वाले से कहने लगे कि भाई तू तो कह रहा था कि भाभी जी को बड़ी परेशानी है और उसका ऑपरेशन होने वाला है, मगर भाभी जी तो लग ही नहीं रही हैं, उनको कोई परेशानी हो, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। और फिर उस भाई की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि भाई ये मेरे परम पिता, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु जी ने किया है। ये सब कुछ आपने तो मेरा मजाक बनाया था ना कि तुम्हारा मालिक क्या करेगा, तुम्हारा सतगुरु क्या करेगा। अब देखो मेरे सतगुरु ने तो सब कुछ ठीक कर दिया। मेरी पत्नी की रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है और स्टंट डलने थे वो डले ही नहीं है, उसके हार्ट में कोई दिक्कत है ही नहीं। और डॉक्टर कह रहे थे कि शायद हमसे ही कोई गलती हो गई। अब जो वह पड़ोसी दुकान वाले थे तो उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो गया है। और फिर बेटी की बड़ी खुशी से शादी हो गई और बेटी अपने घर चली गई और अब वह मेडिकल वाला भाई फिर से अपनी दुकान पर वैसे ही जाता था। मगर जो पड़ोसी थे तो वह इस चीज को मान चुके थे कि सच में ही तुम्हारा जो सतगुरु है तब वह बहुत ही दयावान है, बहुत ही करनी वाला है। तो भाई हमें भी बताओ कि वह सतगुरु कहाँ रहता है। और फिर जो वह पड़ोसी दुकान वाले थे तो वह भी उस मालिक के साथ जुड़ गए और वह भी डेरे में जाने लगे। तो ऐसे होते हैं पूरे सतगुरु, वह पता नहीं कब सूली की सूल बना देते हैं, कब हमारा कष्ट काट देते हैं। बस हमारे में वह चीज विनम्रता होनी चाहिए। मालिक दया जरूर करते हैं।